मैं बोल रहा हूँ हमें भी हथियार दिए जाएं, हमें पाकिस्तान भेज दिया जाए, साथ घर में जाके ठोकेंगे। यही समय है, लोहा गर्म है, पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दो, पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दो प्रधानमंत्री। मैं प्रधानमंत्री मोदी से आज ये चीज कहना चाहता हूँ कि वक्त आ गया है, 56 इंच का सीना दिखाने का वक्त आज आ गया है। अरे पाकिस्तान, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे, लेकिन अगर कश्मीर मांगा तो देखो, पाकिस्तान को हम जवाब विमल जी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, सीधी सी बात है। हम विश्व की चौथी शक्ति हैं, यही समय है कि इन पर कार्रवाई हो। कब होगी कार्रवाई? वो एक टारगेट किलिंग जो की है, ये बहुत ही निंदनीय है। पूरा हिंदुस्तान क्या, पूरी दुनिया इस पे खफा है और पाकिस्तान को इसका करारा जवाब मिलना चाहिए और ऐसा जवाब मिलना चाहिए आने वाली सदियां जो हैं ये याद रखे। और मैं मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को नक्शे से ही मिटा दो। ऐसे उग्रवादी कभी जीवन में ऐसा काम न करें। जय हिंद जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। वक्त आ चुका है कुछ बड़ा करने का, और जम्मू की जनता क्या कह रही है कि किस तरह से वो चाहते हैं कि पाकिस्तान पर कार्रवाई हो। आज इसी पर हम जम्मू की जनता से जानेंगे, जम्मू के लोग क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। आइए सुनते हैं। तो पहले एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, अब किस तरह की स्ट्राइक चाहते हैं? अब कोई स्ट्राइक नहीं चाहिए, सीधी वार चाहिए कि इनके ऊपर। मैं बोल रहा हूँ हमें भी हथियार दिए जाएं, हमें पाकिस्तान भेज दिया जाए, सालों घर में जाके ठोकेंगे। तो क्या बात है। तो देखिए, ये जज्बा है, ये जुनून है जम्मू के युवाओं का। तो मैं तो बोलता हूँ इन कश्मीरियों के साथ भी थोड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये भी मिले हुए हैं बीच में। पहले इन्होंने खुद ही गोलियां चलाई, ओवरग्राउंड मिली है। हाँ, पहले खुद ही गोलियां चलाते हैं, फिर बाद में हमदर्दी जताने के लिए आ जाते हैं। ऐसा उन्होंने बोला भी है जो वापिस चले गए थे कि एक औरत की मैंने और वीडियो देखी थी, वो बोल रही थी आप हिंदू हो मुस्लिम, वो पूछ रहा था वो उनको आतंकवादी कि आप हिंदू हो मुस्लिम हो। उसने बोला कि मैं मुस्लिम हूँ, फिर उसको छोड़ दिया, बोलते आपको नहीं मारेंगे। तो उससे कलमा पढ़ाएगी, मतलब कलमा पढ़ाने पे ही हम देखा। और हमारे जम्मू में इतना बोलते नहीं है, अगर बोले ना कोई भी तो इनको सबक सिखाएं। आपको पता है राजपूत सभा के लोग कैसे होते हैं, हमारे हैप्पी अंकल हैं, उनका बड़ा सपोर्ट है हमें। मैं तो बोल रहा हूँ एक बार मौका मिलना चाहिए हमें कि पाकिस्तान, मोदी सर हमें मौका दे पाकिस्तान जाने का, और इनको बताएं कि हम क्या हैं। हम इनकी तरह चोरी छिपे नहीं मारेंगे, सीधा सामने आके ना सीने पे वार करेंगे सर। अरे पाकिस्तान, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे, लेकिन अगर कश्मीर मांगा तो ये आपको मालूम होना चाहिए। पाकिस्तान, आप मिलिटेंटों की फैक्ट्री हो, उग्रवाद की फैक्ट्री हो। और लेकिन ये बता देता हूं मैं, हम पूरा भारत, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, पूरे भारत जो है, पूरे भारत के जो लोग हैं, एकजुट एक मुट्ठ होकर अपनी भारत की आर्मी के साथ खड़े हैं। मुंडे से मुंडा मिला के, कंधा से कंधा मिला के हम अपनी आर्मी का साथ देंगे। आपको अंदर घुस कर मारेंगे, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। अगर पूरे वर्ल्ड के लोग हमारे कश्मीर में जाते हैं, वो जो कश्यप ऋषि की धरती है, जिसको आप शेरे कश्मीर बोलते हो, पाकिस्तान तेरे बाप का कश्मीर नहीं, वो कश्यप ऋषि की धरती है। कश्यप ऋषि की धरती के नाम पर वो कश्मीर कहला जाता है। आपको पता होना चाहिए। अगर कश्मीर में हमारे पूरे वर्ल्ड के लोग जाते हैं घूमने के लिए, अगर वहां पर लाखों रुपए लोग खर्चते हैं, लोगों का रोजगार चलता है, कश्मीरी के लोगों को दाल रोटी चलती है, तो आपके पेड़ को कौन सी दर्द पड़ रही है? ऐसे उग्रवादी कभी जीवन में ऐसा काम न करें। हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं, और सनातन धर्म का नाश हो रहा है, उसको अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए। तो सर, मेरा नाम साहिल डोगरा है। किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं पाकिस्तान पर? सर, कार्रवाई की मांग यही करते हैं कि पानी बंद करने से कुछ नहीं होगा सर, इनकी सांसें बंद करनी पड़ेंगी, इनके हालात बंद करने पड़ेंगे, इनकी रोटी बंद करनी पड़ेगी, इनका पानी, सांस सब बंद करने पड़ेगी सर। अगर आप बोलोगे ना सिर्फ एक चिनाब और सिंधु नदी बंद करने से इनको थोड़ी सी अकल आएगी, वैसा कुछ नहीं होगा। ये थोड़े बिलबिल आ गए हैं और ये ऐसा बयानबाजी कर रहे हैं कि उससे ये हमें सिर्फ डराते हैं, सिर्फ परमाणु बम से। सर, वैसे परमाणु बम बच्चे ऐसे चला देते हैं, और जब कभी ऐसा लगेगा कि खतरा आ रहा है हमारे देश पे ना, तो हम इन चीजों से डरने वाले नहीं हैं। ठीक है, ये छोटे मोटे, अगर हमारा नुकसान होगा, अगर हमारा 10% होगा तो 99% नुकसान जो है पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा।
बट मैं प्रधानमंत्री मोदी से आज ये चीज कहना चाहता हूँ कि वक्त आ गया है, 56 इंच का सीना दिखाने का वक्त आज आ गया है। अगर आज भी 56 इंच का सीना नहीं दिखाया तो ये कभी भी नहीं दिखा पाएंगे। और क्या कहना चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं आपकी पाकिस्तान पर होनी चाहिए? देखो, पाकिस्तान को हम जवाब विमल जी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, सीधी सी बात है। इन्होंने बहुत गलत किया, ठीक है, क्योंकि जितने भी टूरिस्टों को इन्होंने मारा, इनको अब ईंट का जवाब पत्थर से देना विमल भाई, और कुछ नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए जवाब। अगर पहले एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कुछ हम बड़ा करेंगे। हमें तो मोदी जी पे विश्वास है, मोदी जी करेंगे। बट देखो ना, अब जैसे टूरिस्ट आते थे, रेस्टोरेंट का खर्चा चलता था या घोड़ी पालकी और जैसे चलते थे, इनको शर्म बिल्कुल भी नहीं है विमल जी, ठीक है। ये जो अभी पीछे अटैक हुआ, जब भी अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, ये कोई ना कोई अटैक करते हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इन पे कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम रोहित गुप्ता है और मैं जम्मू ही रहता हूँ। और मैं मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को नक्शे से ही मिटा दो। हमें जो वर्ल्ड का मैप आता है ना, उसमें पाकिस्तान का नहीं चाहिए, नक्शे में उसका नाम नहीं चाहिए हमें अब। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करता हूं कि पाकिस्तान नक्शे से मिट जाना चाहिए। यही समय है, हम विश्व की चौथी शक्ति हैं, यही समय है कि इन पर कार्रवाई हो। कब होगी कार्रवाई? ठीक है, आतंकवादियों के घर गिराए गए। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करता हूं, कुछ ही चंद घंटों में पाकिस्तान को जवाब मिलना चाहिए। पाकिस्तान इस समय डरा हुआ है, उसके जनरल डरे हुए हैं कि वो, इनका डर बना रहना चाहिए। वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को दूसरे देशों में भेज रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करता हूं, यही समय है, लोहा गर्म है, पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दो, प्रधानमंत्री। फैसला ऑन द स्पॉट, जैसा उन्होंने किया उसको वैसा ही जवाब मिलना चाहिए। जैसे इस वक्त जो है सिंधु नदी का जल रोकने के लिए जो किया है, वो भी एक ऑन स्पॉट फैसला था। इस वक्त यही है कि जितने भी बॉर्डर लगते हैं कश्मीर के साथ, जहां हमारे जम्मू कश्मीर के साथ जितने भी बॉर्डर लगते हैं, उधर ऑन द स्पॉट फैसला होना चाहिए। और ये जो उग्रवादी कायराना हरकत हुई है, जो एक टारगेट बना के मारा गया, टारगेट किलिंग, वो एक टारगेट किलिंग जो की है, ये बहुत ही निंदनीय है। पूरा हिंदुस्तान क्या, पूरी दुनिया इस पे खफा है और पाकिस्तान को इसका करारा जवाब मिलना चाहिए। और ऐसा जवाब मिलना चाहिए, आने वाली सदियां जो हैं ये याद रखे। इनकी जो नानी है ये बॉर्डरों पे बैठी हुई है, और हम कहते हैं कि इसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। और इस वक्त जो है पूरे बॉर्डर खोल देने चाहिए। और हिंदुस्तान के लोग भी अब यही चाहते हैं कि आर पार का फैसला हो जाना चाहिए। जे रोई की किट पिट कहते हैं ना, सुनार दी ठक ठक ते लोहार दी इको ठक, इस वेले इहो फैसला चलना चाहिए, ऑन दी स्पॉट फैसला होना चाहिए। और कोई भी जड़ा बॉर्डर के उपर हरकत हो दी है, इस वेले ये हरकत खत्म करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले जेडे दोषी लोग मारे गए, इनका जेडे मतलब इंडियन जेडे लोग ही इन्ने शरीफ लोग, मतलब एक ते अस बुलाने तुस हिंदुस्तान के लोगों की, तुस जम्मू कश्मीर दे विच आओ, कश्मीर दे विच आओ, तुस सैर करो और उसके बाद तुस गोलियां मारो। किन्नी गैर जिम्मेदाराना हरकत है। और इस वेले कोई भी हुण मैं आखना नहीं चाहता, क्योंकि इस वेले जम्मू कश्मीर की गौरमेंट भी इहदे विच जिम्मेवार है। कोई इस बारे च नहीं बोलिया, क्योंकि जम्मू कश्मीर की गौरमेंट की भी उस वेले उत्थे दिखना चाहिए ही एक ही होया। और इन्नी गैर जिम्मेदाराना और टारगेट किलिंग, एक एक बंदे की चुनियां मारना, ये तो गल ही चुन के मारेंगे। और हम भी यही कहते हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी, चुन के मारो इन लोगों को, चुन के मारो जिन्होंने ऐसी जगह रहना हरकत की हुई है। तो सुना आपने जम्मू की आवाम का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ चाहते हैं, वो किस तरह का बदले की आस रख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, क्या कुछ कहा उन्होंने। तो अब आप भी अपनी राय रखिए कि पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।